धरती पर जीवन के इतिहास में अनेक विशाल और खतरनाक प्राणी रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक जीव है टाइटेनोबोआ, जो आज तक के ज्ञात सबसे बड़े सांपों में से एक है। लगभग 6 करोड़ साल पहले यह विशालकाय सांप पृथ्वी पर मौजूद था। टाइटेनोबोआ की खोज और उसके जीवन के रहस्यों ने विज्ञान की दुनिया को चौंका दिया। यह सांप न केवल अपनी लंबाई और वजन में बड़ा था, बल्कि इसकी जीवन शैली और वातावरण भी बेहद खास थे। तो चलिए जानते हैं इस सांप के बारे में। टाइटेनोबोआ एक विशालकाय सांप था, जो क्रेटियस युग के बाद पोलियोसीन युग में पाया गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सांप लगभग 12 से 15 मीटर लंबा और करीब 1100 किलो वजन का था। टाइटेनोबोआ का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है टाइटन सांप। इस सांप की खोज 2009 में कोलंबिया के सेरो जोन कोयला खदान में हुई थी। खदान में मिले जीवाश्मों ने वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व के प्रमाण दिए। यह टाइटेनोबोआ के साथ साथ कई अन्य प्राचीन प्रजातियों के अवशेष भी मिले, जो उस समय के उष्णकटिबंधीय जंगलों के बारे में जानकारी देते हैं। टाइटेनोबोआ उस समय के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता था। 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी का तापमान आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। इस समय भूमध्य रेखा के पास का तापमान औसतन 32 से 34 डिग्री सेल्सियस था। उच्च तापमान और भारी वर्षा ने घने जंगलों और दलदली क्षेत्रों को जन्म दिया, जो टाइटेनोबोआ के लिए आदर्श आवास थे। टाइटेनोबोआ मुख्यतः दलदली क्षेत्रों और नदियों के पास रहता था। इसका शरीर पानी में तैरने और शिकार करने के लिए अनुकूलित था। ऐसा माना जाता है कि यह सांप मांसाहारी था और मगरमच्छ जैसे विशाल प्राणियों को भी अपना शिकार बना लेता था। टाइटेनोबोआ की लंबाई 12 से 15 मीटर और वजन लगभग 1100 किलो था। इसकी तुलना आज के एनाकोंडा और पाइथन से की जा सकती है, लेकिन यह उनसे भी 3 गुना बड़ा था। इसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली थी कि यह अपने शिकार को आसानी से दबोचकर कुचल सकता था। टाइटेनोबोआ की त्वचा के रंग और पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह अपने वातावरण में छिपने के लिए गहरे हरे या भूरे रंग का हो सकता था। इसका जीवन काल 30 से 40 वर्ष होने का अनुमान है। टाइटेनोबोआ की शिकार करने की विधि आज के एनाकोंडा और पाइथन से काफ़ी मिलती जुलती है। यह पानी में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता था। जब कोई जानवर पानी पीने या नहाने के लिए आता, तो यह अचानक हमला करके उसे जकड़ लेता था। इसके शरीर की ताकत इतनी अधिक थी कि यह बड़े से बड़े जानवरों को भी कुचलकर मार सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटेनोबोआ मछलियां, कछुए, मगरमच्छ और अन्य बड़े स्तनधारी जीवों का शिकार करता था। टाइटेनोबोआ लगभग 5.8 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण इसके लिए अनुकूल आवास समाप्त हो गए। अन्य प्रजातियों के उदय और संसाधनों की कमी के कारण इसका जीवित रहना कठिन हो गया। जंगलों का सिमटना और दलदली क्षेत्रों का कम होना इसकी विलुप्ति के प्रमुख कारण हो सकते हैं। टाइटेनोबोआ की खोज ने इसे आधुनिक सांप संस्कृति में एक रोमांचक विषय बना दिया है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में और लेख भी लिखे गए। 2012 में टाइटेनोबोआ मॉन्स्टर स्नेक नामक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसने इस विशालकाय सांप की कहानी को जनता तक पहुंचाया। टाइटेनोबोआ केवल एक सांप ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह प्राणी न केवल अपने आकार और शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी खोज ने हमारे ग्रह के प्राचीन पर्यावरण और जीव विज्ञान को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाइटेनोबोआ हमें यह सिखाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। यह सांप एक समय में धरती का राजा था, और आज भी यह मानव जाति के लिए प्रेरणा और जिज्ञासा का स्रोत बना हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।